दोस्तों अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन आपके पास लाखों रुपए नहीं है, फिर भी आप मिनिमम 400 रुपए से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे? आज हम रिट्स इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। 2019 में ये रिट्स आया है। रिट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे रिट्स क्या है, रिट्स कैसे काम करते हैं वो देखेंगे, इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना मिल सकता है और किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किसको नहीं वो भी देखेंगे, और रिट्स का पॉजिटिव साइड देखेंगे, नेगेटिव साइड भी देखेंगे। दोस्तों रिट्स के माध्यम से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना कितना सिक्योर है वो भी देखेंगे, और रिट्स को कौन रेगुलेट करता है वो भी देखेंगे। अभी इसी वक्त इंडिया में कौन सा रिट्स कंपनी अभी तक लिस्टेड है वो भी देखेंगे, और हर एक के साथ कंपेयर भी करेंगे, और वीडियो के एंड में ये देखेंगे हम रिट्स को कैसे बाई कर सकते हैं। दोस्तों रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए। हर एक आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है। हर एक आम आदमी रियल एस्टेट को खरीद नहीं सकता है, इसलिए रिट्स इंडिया में आया है। रिट्स एक तरीके से म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर को लोगों ने पैसा देता है, उसके बाद फंड मैनेजर उस पैसे को हर एक स्टॉक में लगाता है और एक स्टॉक का एक बास्केट बनाता है, उसमें इन्वेस्ट करता है। उसी तरीके से रिट्स में भी एक फंड मैनेजर होता है। लोगों ने रिट्स खरीदता है और रिट्स में इन्वेस्ट करता है, और रिट्स फंड मैनेजर उस पैसे को मार्केट पे लगाता है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। अभी इंडिया के अंदर 4 या 5 ही रिट्स कंपनी है। वो है एम्बासी रिट्स, माइंडस्पेस, ब्रोकफील्ड रिट्स और है नेक्सस। और इसमें से जो सबसे पुराना रिट्स है वो है एम्बासी रिट्स। और इस रिट्स का स्ट्रक्चर क्या है, रिट्स कैसे काम करते हैं वो देख लेते हैं। अगर एम्बासी रिट्स की बात करें, एम्बासी रिट्स को एम्बासी और ब्लैकस्टोन बोल के 2 कंपनी मिलकर स्पॉन्सर करता है, लेकिन मेजर जो स्पॉन्सर करता है वो है ब्लैकस्टोन। हर एक रिट्स को कोई ना कोई कंपनी स्पॉन्सर करता है, और ब्लैकस्टोन एशिया के एक टॉप रियल एस्टेट कंपनी में से एक है। दूसरा है ट्रस्टी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है या इंडिपेंडेंट ट्रस्टी कह सकते हो, और इसका काम होता है रिट्स में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को बेस्ट रिटर्न प्रोवाइड करना। तीसरा है पब्लिक होल्डर। हम या आप जैसे लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसको खरीदते हैं, इसका यूनिट खरीदते हैं, तो इसका हम पब्लिक होल्डर बन जाते हैं। और एक ट्रस्टी मेनली पब्लिक यूनिट होल्डर और स्पॉन्सर कंपनी के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, और हर एक इन्वेस्टर को बेस्ट रिटर्न प्रोवाइड करना ही एक ट्रस्टी का काम होता है। चौथा है रिट्स मैनेजर, और इस रिट्स मैनेजर का काम होता है रिट्स के अंदर जितने भी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को रेंट पे चलाना, टाइम टू टाइम रेंट लेना, इसको मेंटेनेंस करना, इसका टैक्सेशन फाइल करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, हर एक चीज़ इस रिट्स मैनेजर का काम होता है। उसके बाद आता है सेबी, और सेबी हर एक रिट्स कंपनी को रेगुलेट करता है। इसीलिए हम 2019 के बाद रिट्स को मार्केट से खरीद सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो रिट्स में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को कितना रिटर्न मिल सकता है? दोस्तों रिट्स में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को ईयरली 5 से 6% ईयरली डिविडेंड मिल सकता है। दूसरा है प्राइस एप्रिसिएशन। हर एक यूनिट का समय के साथ प्राइस एप्रिसिएशन होता है। अगर रिट्स कंपनी ठीक से काम करे और इन्वेस्टर भी इसमें पैसा लगाता है तो समय के साथ हर एक यूनिट का प्राइस एप्रिसिएशन होता है। तो इस तरीके से प्राइस एप्रिसिएशन के साथ भी लोगों ने रिटर्न कमाता है। तो रिट्स का बेनिफिट क्या क्या है वो देख लेते हैं। रिट्स का 90% जो रेंटल इनकम आता है उसको डिविडेंड के फॉर्म में लोगों के बीच में बांटना पड़ता है। दूसरा, रिट्स से 5 to 6% ईयरली डिविडेंड मिलता है, और ऊपर से यूनिट का प्राइस भी एप्रिसिएशन होता है। अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उधर लाखों रुपए लगता है, और हर एक लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। चौथा, रिट्स को रेगुलेट करता है सेबी, और सेबी का हर एक गाइडलाइन इसमें फॉलो होता है, और सेबी का हर एक स्ट्रिक्ट रूल रिट्स कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। चौथा है लिक्विडिटी। इसको आप 1-2 दिन के अंदर ही बाई सेल कर सकते हो। आप ट्रेडिंग आवर के अंदर बाई करके सेल भी कर सकते हो। और रियल एस्टेट को सेल करने में बहुत दिक्कत का सामना होना पड़ता है, क्योंकि एक रियल एस्टेट सेल करने में 1 साल भी लग सकता है, लेकिन रिट्स बाई सेल करना बहुत ही आसान है। और एक रिट्स एक हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि बिल्डिंग को टाइम टू टाइम रेंट पे चलाना, उसको मेंटेनेंस करना, टाइम टू टाइम टैक्सेशन फाइल करना या डॉक्यूमेंटेशन करना, इसके लिए बहुत टाइम लगता है या दिक्कत की सामना होना पड़ता है। तो इसमें रिट्स में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और एक रिट्स कंपनी खुद से ये काम सब कुछ मैनेज कर लेता है। हम लोग ये भी जानते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंट ज़्यादा मिलता है। तो रिट्स का 80% जो प्रॉपर्टी है वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, और 20% जो प्रॉपर्टी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। जो सबसे पुराना एम्बेसी रिट्स है वो कहाँ पर इन्वेस्ट करता है और उसका टोटल एसेट वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। तो एम्बेसी रिट्स का टोटल एसेट वैल्यू है 50,000 करोड़ का है, और इसका ऑफिसेस बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, एनसीआर और पुणे में है। एम्बेसी रिट्स के बाद टोटल 14 ऑफिस पार्क है, और ए ग्रेड आईटी पार्क भी है, और 100 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट भी है। और रिट्स बाय करने से पहले कुछ चीज़ देखना चाहिए, वो है एनएवी। एनएवी क्या होता है? टोटल एसेट माइनस टोटल डेप्थ। मार्केट पे रिट्स 8 से 15% के डिस्काउंट में मिलता है। एनएवी पे डिस्काउंट मीन्स प्राइस सस्ता है, और एनएवी पे प्रीमियम मीन्स प्राइस ज़्यादा है या मोर एक्सपेंसिव, और इससे आपको रिटर्न कम मिलेगा। और एक बात, अगर एनएवी पे ज़्यादा डिस्काउंट है तो उस पर इन्वेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है।
ये भी हो सकता है उस कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है, और कंपनी नया है वो भी डिस्काउंट में मिल सकता है। यहाँ पर एम्बेसी REITs 8 से 12% के डिस्काउंट में है। दूसरा है माइंडस्पेस 5 से 8% के डिस्काउंट में है। तीसरा है ब्रोकफील्ड 10 से 15% के डिस्काउंट में मिल रहा है। दूसरा है डिविडेंड यील्ड 5 से 7% का डिविडेंड यील्ड अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हर एक कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एम्बेसी REITs का डिविडेंड यील्ड है 5.5% से 7.8%। माइंडस्पेस REITs का डिविडेंड यील्ड है 4.9% से 7.6%। और ब्रोकफील्ड का डिविडेंड यील्ड है 6.0% से लेके 7.5%। और लास्ट में है नेक्सास 6.0% से लेके 6.5% डिविडेंड यील्ड है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको हर एक कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी कंपेयर करना चाहिए। तीसरा है ऑक्यूपेंसी रेट, मतलब कितना प्रॉपर्टी अभी के टाइम पे रेंट में दिया हुआ है, और जितना ज्यादा प्रॉपर्टी रेंट में दिया हुआ है उतना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है एक इन्वेस्टर को, और उतना ज्यादा डिविडेंड यील्ड मिल सकता है। यहाँ पे एम्बेसी का ऑक्यूपेंसी रेट है 85% से लेके 94%। दूसरा माइंडस्पेस का ऑक्यूपेंसी रेट है 88 से 92%। तीसरा है ब्रोकफील्ड का 85% से लेके 89%। चौथा है नेक्सस का 92% से लेके 95% है। चौथा स्पॉन्सर और एसेट क्वालिटी भी देखना चाहिए, मतलब कौन सा कंपनी इसको स्पॉन्सर कर रहा है वो देखना चाहिए, और इसका एसेट क्वालिटी कैसा है वो भी देखना चाहिए। अब हम 4 कंपनी के साथ इसको कंपेयर करेंगे, कौन सा कंपनी का एसेट क्वालिटी कैसा है और इसका टोटल एसेट वैल्यू क्या है वो देखने वाले हैं। तो पहले एम्बेसी को देख लेते हैं। एम्बेसी का टोटल एसेट वैल्यू है 55,000 से लेके 60,000 करोड़ तक, और टोटल एरिया है 50 से लेके 51 मिलियन स्क्वायर फीट। और इसका बिल्डिंग क्या है, ग्रेड ए ऑफिस पार्क, IT पार्क, बिजनेस पार्क, इंटीग्रेटेड कैंपस और ग्लोबल टेनेंट, इस तरीके से है। और एक 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी है। और कौन सा सिटी में ये कंपनी है वो देखने वाले हैं, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, नोएडा, गुरुग्राम, इस तरीके से दोस्तों है। तो दूसरा माइंडस्पेस का एसेट क्वालिटी कैसा है वो देखने वाले हैं, और टोटल एसेट क्या है वो देखने वाले हैं। माइंडस्पेस का टोटल एसेट वैल्यू है 28,000 से लेके 30,000 तक। तो इसका टोटल स्क्वायर फीट कितना है, 38 मिलियन के आसपास, 33 से लेके 38 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास। ये कंपनी कौन सा जगह में है, मुंबई रीजियन, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई। और इसका बिल्डिंग क्या क्या है, इसका बिल्डिंग है ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग, IT बिल्डिंग, मिक्स ऑफिस कैंपस, मॉडर्न कॉर्पोरेट ऑफिस, इस तरीके से है। तीसरा कंपनी है ब्रोकफील्ड इंडिया REITs, और इसका टोटल एसेट वैल्यू कितने हैं, 34,000 से लेके 36,000 तक। और इसका टोटल एसेट एरिया कितना है, मतलब कितना स्क्वायर फीट है, 28 मिलियन से लेके 37 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है। और ये कंपनी कौन सा जगह में है, गुरुग्राम में है, नोएडा में है, मुंबई में है, कोलकाता में है। और इसका ऑफिस कौन सा ऑफिस में इन्वेस्ट करता है, ग्रेड ए ऑफिस कैंपस, ग्रेड ए कैंपस स्टाइल ऑफिस, लार्ज IT पार्क, प्रीमियम कमर्शियल ऑफिस, इस तरीके से है। चौथा है नेक्सास एकमात्र ऐसा कंपनी है जो रिटेल मॉल में इन्वेस्ट करता है, शॉपिंग मॉल में इन्वेस्ट करता है, एंटरटेनमेंट LED रिटेल एसेट में इन्वेस्ट करता है। और इस कंपनी कौन सा जगह में है वो भी है मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, इस तरीके से है। चौथा है नेक्सास सिलेक्ट ट्रस्ट, और इसका टोटल एसेट वैल्यू 24,000 से लेके 26,000 तक है। और इसका टोटल मिलियन स्क्वायर फीट है 10 मिलियन से लेके 11 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया है। और ये कंपनी ग्रेड ए रिटेल मॉल में इन्वेस्ट करता है, और शॉपिंग मॉल, इस तरीके से ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद हर एक कंपनी का स्पॉन्सर कंपनी क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एम्बेसी REITs का स्पॉन्सर कंपनी है एम्बेसी ग्रुप और ब्लैकस्टोन। दूसरा है माइंडस्पेस, इसका स्पॉन्सर कंपनी है के राहेजा ग्रुप और ADIA। तीसरा है ब्रोकफील्ड, इसका स्पॉन्सर कंपनी है SBI और ब्रोकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी। चौथा है नेक्सास, इसका स्पॉन्सर कंपनी है ब्लैकस्टोन और पेस्टिज ग्रुप। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज कंपेयर करना चाहिए, और उसके साथ डेप्थ लेवल भी देखना चाहिए, कौन सा कंपनी के पास कितना डेप्थ है वो भी देखना चाहिए। यहाँ पर एम्बेसी का टोटल डेप्थ है 32 से लेकर 35%। माइंडस्पेस का डेप्थ लेवल है 20% से लेकर 25%। और ब्रोकफील्ड का डेप्थ लेवल है 38% से लेकर 40%। और नेक्सस का डेप्थ लेवल है 45 से लेकर 50%। और लास्ट में देखना चाहिए वेल और लीज स्ट्रक्चर। लॉन्गर लीज मीन्स हायर इनकम स्टेबिलिटी, जिस भी कंपनी का लीज ज्यादा है या लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए है उस पर आपको स्टेबल रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर एम्बेसी का टोटल लीज स्ट्रक्चर है 6.8 ईयर्स के लिए। दूसरा माइंडस्पेस का 6.5 ईयर्स का, ब्रोकफील्ड का 7.0 ईयर्स का, और नेक्सस का 5.2 ईयर्स का।
तो दोस्तों रिस्क में इन्वेस्ट करने से पहले इस तरीके से आपको हर एक चीज़ कंपेयर करना चाहिए। तो जिन्होंने भी इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो, अगर इस वीडियो को थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगता है तो वीडियो को एक लाइक करना और एक कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अभी देखने वाले कैसे हम रीट्स को बाई कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा धान का अकाउंट खोल लिया, देख सकते हो यहाँ पे मैंने धान का अकाउंट खोल लिया। अकाउंट खोलने के बाद पहले नीचे देखना पड़ेगा, नीचे देखने के बाद इधर पे ऑप्शन मिलेगा, होम का ऑप्शन है, वॉच लिस्ट का ऑप्शन है। लेकिन आपको होम के बाद वॉच लिस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। वॉच लिस्ट पे क्लिक करने के बाद ऊपर में एक ऑप्शन आएगा, उधर पे आपको टाइप करना पड़ेगा रीड्स बोल के, REITs बोल के टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के बाद इधर पे दिखाएगा एम्बासी ऑफिस रीड्स बोल के एक एम्बासी का रीड्स है, उसके बाद माइंड स्पेस है, उसके बाद नेक्सस है। इधर पे रीड्स का हर एक कंपनी आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने एम्बासी पे क्लिक कर दिया और एम्बासी का प्राइस चल रहा है 457 रुपये के आसपास। उसके बाद थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, इसके बाद कितना लोग बाय कर रहा है, कितना लोग सेल कर रहे हैं, सब कुछ देख सकते हो। उसके बाद फंडामेंटल में आना पड़ेगा, इसके बाद इसका मार्केट कैप देख सकते हो, पी रेशियो देख सकते हो, इसका डिविडेंड यील्ड 5.15% के आसपास है, वो भी देख सकते हो, और 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया है वो भी देख सकते हो। तो हर एक कुछ इधर पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इधर पे एम्बासी का हर एक शेयर होल्डिंग को आप देख सकते हो। फिर नीचे बाय ऑप्शन है, बाय ऑप्शन पे क्लिक करके इधर पे इन्वेस्टिंग मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग मोड सिलेक्ट करने के बाद इधर पे क्वांटिटी डालना पड़ेगा और प्राइस पे मार्केट डालना पड़ेगा। जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं उसके लिए इन्वेस्टिंग मोड सिलेक्ट करना पड़ेगा, और ऑर्डर डिटेल पे मार्केट भी डाल सकते हो, टिगर भी डाल सकते हो। लेकिन मार्केट पे डालने पे इंस्टेंट बाई हो सकता है। बाई करने से पहले एक बात बता देता हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए एक वीडियो है। इधर पे हम एम्बासी रीड्स का 2 क्वांटिटी बाई कर लिया और ऑर्डर पे दिखा रहा है 2 क्वांटिटी मेरा बाई हो गया और 0 रुपी प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने आज ही बाई कर लिया तो 0 रुपी दिखा रहा है। और बाई करने के बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना भी चाहिए। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और डीमैट अकाउंट का लिंक वीडियो के फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।